चलते चलते अगर आप फिसल जाएं कोई बात नहीं, चोट लगेगी लेकिन ठीक हो जाएगी। लेकिन बोलते बोलते अगर आपकी ज़ुबान फिसल जाए तो ऐसी चोट लगेगी जो कभी भी ठीक नहीं होगी। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया लाइफ की एक बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी बताने वाला हूँ, जिससे शायद आपको ऐसा लगेगा कि शायद कहीं आप भी तो ऐसा नहीं करते, और अगर करते हैं तो शायद आपको ये स्टोरी सुनने की ज़रूरत है और इससे सीख लेने की ज़रूरत है। तो स्टोरी इस तरह से है दोस्तों कि एक बार एक ऋषि हुआ करते थे। तो ऋषि जो है ना, वो भीख मांगते थे। तो भीख मांगते थे तो गांव-गांव जाते थे। एक दिन क्या हो गया कि वो एक किसी राज्य में चले गए। वहाँ पे किसी ने उन्हें कहा कि वहाँ का जो राजा है ना, वो बहुत दयालु है, तो अब आपको ना भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप उनके पास जाएंगे वो आपको इतना दे देंगे कि आपको भीख मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ऋषि सोचता है, यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, यार ऐसा राजा के पास तो मेरे को जाना चाहिए। अब वो सुबह-सुबह अगली सुबह जो है वो राजा के साम्राज्य में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। कोई ना कोई कुछ ना कुछ राजा से मांग रहा होता है। वो भी लाइन में लग जाते हैं। तो उसे साधु जी को जब उनकी टर्न आती है तो राजा कहते हैं कि साधु जी नमस्कार, बताइए आपको क्या चाहिए। तो साधु जी सोचते हैं, यार ये तो बड़ा दयालु है, इससे मैं जो है एक ज़मीन मांगता हूँ जहाँ पे मैं अपना एक आश्रम बना सकूँ और बहुत बढ़िया वहाँ पे रह सकूँ, सब पेड़ वेड़ लगाऊँ, कृषि करूँ और बहुत अपना जो है पूरी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर दूँ। तो सोचते हैं यार 1 बीघा मांगूँ, फिर सोचते हैं कि नहीं नहीं यार 5 बीघा मांगता हूँ। फिर उससे ध्यान आता है कि नहीं यार ये तो बहुत दयालु है, 10 बीघा मांगता हूँ। तो ऐसा वो सोच ही रहे थे, उतने में राजा दोबारा पूछता है कि बताइए साधु साहब कि आपको क्या चाहिए। तो वो साधु जो है वो ऐसे फंबल करने लग जाता है। तो फंबल करते करते जो है राजा बोलते हैं कि मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा कुछ चाहिए, तो बताइए क्या चाहिए। तो ऋषि कहते हैं कि ना मुझे ज़मीन चाहिए। तो ज़मीन कितनी चाहिए ये बोलने से पहले पहले ना राजा बोलते हैं कि चलो मैं आपको ना एक सरप्राइज़ देता हूँ। आपको ज़मीन चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं आपको इतनी ज़मीन दूंगा कि आप शायद सोच भी नहीं सकते। तो जो साधु होते हैं वो सोचते हैं यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ बता दी। राजा कहते हैं कि आपने एक काम करना है, कल सुबह आप दोबारा आइए यहाँ पे, सुबह सुबह आइए और यहाँ से आप चलना शुरू करिएगा, और जिस जगह तक आप पहुँचेंगे और वहाँ से आपको इमीडिएटली वापस आना है। तो सुबह से शाम के 6 बजे तक जितना एरिया आप कवर कर लेंगे ना, उतनी ज़मीन मैं आपको दे दूँगा। तो साधु ये सुन के तो बहुत ज़बरदस्त खुश हो जाता है कि यार अब तो बहुत मज़ा आ जाएगा। अगले दिन जो है ना साधु साहब चले जाते हैं वहाँ पे राजा के पास, और राजा उससे कहते हैं कि चलिए अब जाइए, आप चलिए अपना शुरू करिए और जितनी जगह कवर कर सकते हो कर लेना, मैं आपको दे दूँगा। साधु जो है घबरा जाता है, और साधु जो क्या करता है, चलना नहीं शुरू करता, वो दौड़ना शुरू करता है कि यार अब तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जगह ले लूँगा। तो ये देख के राजा घबरा जाते हैं कि भैया मुझे इस चीज़ की चिंता नहीं है कि इसको कितनी ज़मीन चाहिए, इस चीज़ की चिंता है कि जिस तरह से ये दौड़ रहा है ये तो मर जाएगा। तो राजा क्या कहता है कि अपने सिपाहियों को कहता है कि भैया घोड़ा लेके इसके पीछे जाओ और कुछ खाने का और कुछ पीने की जो है पानी साथ में ले जाओ, नहीं तो ये तो मर जाएगा, पूरा दिन दौड़ेगा ऐसा। तो राजा उन्हें भेज देता है सिपाहियों को। साधु दौड़ रहा होता है, दौड़ता रहता है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे ऐसे दौड़ता रहता है। तो सिपाही उसे बोलते हैं कि भाई थोड़ा रुक जा, पानी पी ले, नहीं तो तू मर जाएगा। साधु कहता है नहीं नहीं भाई, एक ही मौका है, अभी तो अगर मैं दौड़ूंगा नहीं तो मुझे ज़मीन उतनी नहीं मिलेगी। साधु दौड़ता रहता है, ठीक है, ना उसको पानी का पता ना उसको खाने का पता, बस उससे सिर्फ एक चीज़ पता होता है कि मेरे को बस ये ज़मीन मिल जाए। दौड़ता रहता है। तो तकरीबन 4 बज जाते हैं, उसे याद आती है कि भाई अब तो मुझे वापस भी जाना है तो राजा के पास, अदरवाइज़ तो सूर्यास्त से पहले अगर मैं नहीं पहुंचा तो मुझे तो ज़मीन ही नहीं मिलेगी। फिर वो पीछे दौड़ लगाता है और इतना तेज़ दौड़ता है कि बस मतलब लास्ट मोमेंट पे राजा के पास जब वो पहुंचता है उसके बाद सूर्यास्त होता है। लेकिन जब वो राजा के पास पहुंचता है, राजा उससे पहले कि कुछ बोले साधु गिर जाता है। जब साधु गिर जाता है तो राजा अपने सिपाहियों को बोलता है कि देखो इसको पानी वानी पिलाओ। तो जब वो साधु को पानी पिलाने लगते हैं तो वो कहते हैं कि सर ये राजा साहब ये तो मर गया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें पता क्या सीख मिलती है। हमारी ज़िंदगी भी ऐसी है, हम सब ना दौड़ते जा रहे हैं, ना खाने का पता है, ना पीने का पता है, ना फैमिली का पता है, ना अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता है, ना हमें अपने किसी भी चीज़ का पता है, हेल्थ का पता है। हम हर चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। पता क्यों? ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बड़ा बन जाऊँ। बस ये जो रेस है ना, इस रेस में हम दौड़ते जा रहे हैं और उम्र कैसे बीतती जा रही है, समय कैसे बीतता जा रहा है, ये हमें भी पता नहीं है।
हम अपने आप पे समय नहीं दे पा रहे हैं, अपनी फैमिली को समय नहीं दे पा रहे हैं, अपनी हेल्थ को समय नहीं दे पा रहे हैं और उस साधु के जैसे दौड़ते जा रहे हैं, क्या सोचकर कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर लूँ, जितना ज़्यादा मेरे पास होगा उतना अच्छा। लेकिन फाइनली दोस्तों आप इकट्ठा करते ही रह जाओगे। उस चीज़ को जब एंजॉय करने का टाइम आएगा तो शायद आप ना रहें। इसलिए दोस्तों, जो हाथ में है वही अपना है और जो फ्यूचर है ना, उसको किसी ने नहीं देखा। आपने देखा होगा कितने यंग लोग जो हैं आज की डेट में हार्ट अटैक से मर रहे हैं। कभी सोचा होगा उन्होंने? वो लोग तो अपनी लाइफ में भागते जा रहे होंगे। कभी सोचा होगा उन्होंने कि भैया मैं कुछ कल शायद उठूँगा ही नहीं। इसीलिए दोस्तों, ये समझ के चलो कि कल मैं नहीं रहूँगा और ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। हर मोमेंट को जियो और ये सोच के जियो कि कल मुझे मरना है। जिस दिन आपने ये सोच लिया ना, शायद आप अपनी ज़िंदगी को डिस्कवर करके, आप अपने आप को डिस्कवर करके, आप देखिएगा आपकी लाइफ में कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग चेंज आता है। ये सोच के कि कल मैंने मर जाना है। क्या आप गलत काम करेंगे? नहीं करेंगे। क्या आप किसी को धोखा देंगे? नहीं देंगे। क्या आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं देंगे? देंगे। क्या अपनी हेल्थ को टाइम नहीं देंगे? देंगे। तो दोस्तों, अगर लाइफ को अगर आपने अच्छे से जीना है ना, एक मंत्र याद रखो कि कल मुझे मर जाना है। बस इससे आप जो है ना हर टाइम मोटिवेटेड रहोगे, इंस्पायर्ड रहोगे और शायद अपनी ज़िंदगी को पूरा जी लोगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह से मेरे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए। मैं लाइफ चेंजिंग स्टोरीज़ आपके साथ बताता रहूँगा और मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरीज़ भी अच्छी लगती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। हैव ए वंडरफुल डे। आपका अपना नितेश गुप्ता।